हेलो बच्चों, नमस्ते। क्लास फिफ्थ। आज हम अपना लेसन 3 द कर्स पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए, आप बुक में देखिए सभी। द कर्स। कर्स का मतलब होता है श्राप, अभिशाप। कर्स का क्या मतलब होता है? श्राप और अभिशाप। ये किस पर है? ये कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी। चलो देखिए, ये है द कर्स। कर्स का मतलब होता है श्राप और अभिशाप। मेनी ईयर्स एगो मेनी ईयर्स एगो देयर वाज ए बॉय नेम्ड श्रवण। बहुत साल पहले एक लड़का था जिसका नाम क्या था? श्रवण। ही लिव्ड इन ए विलेज विथ हिज पुअर ब्लाइंड पेरेंट्स। वह एक गांव में रहता था और उसके मम्मी पापा अंधे थे। ही लव्ड हिज पेरेंट्स डियरली। वो अपने मम्मी पापा से बहुत प्रेम करता था। एंड ऑलवेज वांटेड टू लिव फॉर देम। और उनके साथ रहता था। वन डे One day his parents wished to go on a pilgrimage to काशी। एक दिन उनके मम्मी पापा ने कहा कि बेटा, हमको भी तीर्थ करना है। अब तीर्थ कहाँ कहाँ रहते हैं? पिलीग्राम। पिलीग्रामेज मतलब जैसे कि कोई नदी के किनारे रहते हैं, तीर्थ रहते ना, काशी है, गंगा नदी के किनारे हरिद्वार है। ऐसे नदियों के पिलीग्राम जो मतलब नदियों के किनारे जो स्थित रहते हैं। काशी है, केदारनाथ है, अमरनाथ है, ये सब क्या है? नदियों के किनारे तीर्थ है। तो एक दिन श्रवण के माता पिता ने, किसके माता पिता ने? श्रवण के माता पिता ने अपनी इच्छा व्यक्त की और कहा कि बेटा, हमें भी तीर्थ करवा दो। ए स्केर्ड प्लेस विथ इज नाउ वाराणसी। ये कहाँ है? वाराणसी के किनारे। एज श्रवण लव्ड हिज पेरेंट्स। श्रवण अपने मम्मी पापा से बहुत प्रेम करता था। मोर देन एनी अदर थिंग्स मोर देन एनी अदर थिंग्स सो ही एग्रीड टू फुलफिल देयर विश टू विजिट काशी। तो श्रवण ने अपने मम्मी पापा को कहा कि जैसी आपकी आज्ञा, मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूँगा। ही मेड He made basket slug from either end of a wooden pole which he balanced upon his shoulders. अब पहले श्रवण के मम्मी पापा अंधे थे। श्रवण के माँ बाप क्या थे? अंधे थे। अब उनको कैसे वो श्रवण कैसे करवाए? तो श्रवण को एक युक्ति सूझी। क्या सूझी? एक योजना सूझी। उसने सोचा, उसने क्या करा? एक लकड़ी ली और दोनों तरफ जैसे तराजू होते ना, ऐसे बास्केट टाइप जूट से बनी हुई, आजकल जो टोपलियाँ मिलती हैं हमारे यहाँ, ऐसी बड़ी बड़ी टोपली, उनमें उसने क्या करा? एक तरफ एक पलड़े में अपनी मम्मी को बिठाया और एक पलड़े में अपने पिताजी को बिठाया और दोनों का बैलेंस एक जैसा रखकर, लकड़ी कंधे पर रखकर उसने तीर्थ यात्रा शुरू करी। Kashi was not just the next village to them. It was miles far from the village. अब श्रवण निकल पड़ा। कहाँ पर? तीर्थ करवाने। किसको? अपने मम्मी पापा को। कहाँ पर बिठाकर? लकड़ी का जो तराजू रहते हैं, लकड़ी को अपनी पीठ पर रखकर दोनों तराजू में अपने मम्मी पापा का बैलेंस कर श्रवण निकल पड़ा यात्रा करवाने। श्रवण हैड टू वॉक मिल्स, मतलब श्रवण चल पड़ा। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, मतलब रोज, एक एक दिन वह रोज चलता रहता। बट ही डिड नॉट गेट टाइम एट ऑल एंड कंटिन्यूड वॉकिंग। वो कंटिन्यू वॉकिंग करता रहता, मतलब वो आराम नहीं करता और अपने मम्मी पापा को आराम से सब दूर तीर्थ कराता रहा। हिज हाई सेंस ऑफ ड्यूटी एंड एक्सट्रम,
affection towards the parents give him the clever and straight to continue journey। मतलब श्रवण बिना थके अपने मम्मी पापा को अपने कंधे पर बिठाकर सब दूर की तीर्थ यात्रा करवाता रहा। वन डे व्हेन दे वेयर ऑन जर्नी हिज पेरेंट्स फेल्ट वेरी थर्स्टी। एक दिन तीर्थ यात्रा पूरी हो जाने के बाद एक दिन श्रवण के पेरेंट्स को क्या लगा? प्यास लगी। दे वेयर वॉकिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट एंड द डार्क। मतलब बहुत अंधेरा हो चुका था और बहुत गहरा जंगल था। तो was about to feel to bring water for his parents। उसके मम्मी पापा ने कहा कि बेटा हमको बहुत प्यास लगी है और जंगल भी बहुत गहरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और अंधेरा भी होने वाला था। तो उसके मम्मी पापा कहाँ बैठे? श्रवण कीप्ट द बास्केट। श्रवण ने बास्केट यानी कि जो तराजू थे उनको अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे रखा। एंड वेंट इन सर्च ऑफ वाटर, और पानी की खोज करने चला गया। उसने देखा, मम्मी पापा को बोला कि आप यहाँ पर बैठो। उसने उनकी टोकरियाँ नीचे रखी, मम्मी पापा को नीचे उतारा और पानी की खोज में निकल पड़ा कि कहीं इधर उधर आस पास में कभी कोई तालाब हो, कोई कुआं हो, तो वो देखने निकल पड़ा। इस फॉर्चुनेटली फाउंड ए रिवर नियर बाय। और अचानक उसको एक नदी पास में ही दिखाई दी। द डार्कनेस वॉज ऑलरेडी सेट। मतलब अंधेरा तो बहुत हो चुका था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सडनली अचानक, व्हेन ही वॉज टॉकिंग वाटर, अचानक मतलब पानी की आवाज आने लगी। देयर केम ऑन एरो एंड गोट स्ट्रक डायरेक्टली इन हिज चेस्ट। मतलब पानी की आवाज से कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है, और अचानक मतलब श्रवण जब तक समझ पाता उससे पहले ही एक तीर आकर श्रवण के छाती में लग गया। ही फेल डाउन करेक्टली वॉन्डेड, और वो बहुत जोर से चिल्लाया। जैसे अपनी आवाज निकलती ना, कुछ भी लग जाता है, कुछ गिर जाते हैं हम, तो हम कैसे कहते हैं मेरे को लग गया ये, तो ऐसे उसके जोर से आवाज निकली उसके मुंह से। हियरिंग हिज क्राइज ए मैन केम रनिंग टूवर्ड्स हिम। उसकी आवाज सुनकर एक आदमी उसके पास में आया। अब आप बताइए यहाँ पे ये है कि वो आदमी कौन था? ही सेड टू श्रवण। वो कौन चिल्लाया? श्रवण चिल्लाया, डियर बाय हु आर यू। अब जो आदमी था जिसने तीर चलाया था उसने पूछा कि बेटा तुम कौन हो? आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, वेरी सॉरी। आई हिट यू बाय मिस्टेक। मतलब मैं यूँ समझा कि यहाँ पानी पीने कोई जानवर आया है, हाथी है, इस हिसाब से मैंने मतलब तीर चला दिया। मुझे कुछ अंदाजा नहीं हुआ। श्रवण रिप्लाइड टू मैन। श्रवण ने उस आदमी को बोला, आई एम श्रवण, मैं श्रवण हूँ। माई ब्लाइंड पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर मी टू ब्रिंग वाटर अंडर ए नियर बाई ट्री। मतलब मेरे जो माँ बाप है वो अंधे हैं और यहाँ पास में ही एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, मैं उनके लिए पानी लेने आया था। काइंडली डू मी ए फेवर प्लीज टेक दिस वाटर एंड क्विच देयर थर्स्ट। मतलब आप मेरी एक इच्छा पूरी करो कि आप मेरे मम्मी पापा को ये पानी पिला दो और उनकी प्यास बुझा दो। सेइंग सो ही हैड डाइड। और यह कहकर श्रवण मर गया, है ना, वह मर गया। द मैन हु हिट श्रवण वाज दशरथ। अब अच्छा बताओ कि श्रवण को किसने मारा? वह आदमी कौन था जिसने श्रवण को तीर लगाया? वो थे राजा दशरथ, द किंग ऑफ अयोध्या। वो अयोध्या के राजा दशरथ थे। ही हैड कम टू फॉरेस्ट फॉर हंटिंग। मतलब वो काय के लिए आए थे? वहां पे जंगल में शिकार के लिए आए थे। जैसे राजा महाराजा जाते ना शिकार करने के लिए, ऐसे ही वह शिकार करने के लिए आए थे। हेयरिंग द गार्गलिंग साउंड ऑफ वाटर। और उनको पानी की आवाज आई। ही थॉट, उन्होंने सोचा, ईट एन एनिमल एंड लूजन द एरो फ्रॉम द बो। मतलब ये सोचकर ही उन्होंने तीर चलाया। बट द रियलिटी वॉज डिफरेंट। लेकिन रियलिटी बहुत ही डिफरेंट हो गई। मतलब उनको नहीं मालूम था कि मैं जिस पर तीर चला रहा हूँ वह कि कोई आदमी है। उन्होंने जानवर समझकर तीर चलाया।
वेरी सैड एंड फिल्ड विथ हार्ट, मतलब उनके दिल को बहुत ही चोट लगी। ही रीच्ड श्रवणस पेरेंट्स, उन्होंने श्रवण के पेरेंट्स से डोंट नाउ हाउ टू ब्रेक द सैड न्यूज़ टू देम, मैं उसके माँ बाप को, राजा दशरथ ने सोचा कि मैं इस बेटे के माँ बाप को कैसे जवाब दूंगा और कि उनसे क्या कहूँगा। ओ माई सन, फिर उन्होंने उनके माँ बाप को बताया, माता पिता को बताया, तो वो बोले अरे हमारा बेटा, यू हैव कम, तुम आ गए। सेड श्रवण's मदर, श्रवण की मम्मी ने कहा बेटा तुम आ गए पानी लेकर। विश ए हेवी हार्ट ही रिप्लायड, और उनको जो राजा दशरथ थे उनकी बहुत ही गम भरा हुआ था, मतलब उनके हाथ से जो गलती हो गई है उनको बहुत ही दुख हो रहा था, पश्चाताप हो रहा था। एम नॉट यूर सन लेडी, मैं आपका बेटा नहीं हूँ माता। आई एम किंग दशरथ, मैं राजा दशरथ हूँ। ऑफ अयोध्या, अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। आई एम एक्सटर्नली सॉरी टू से डेट यूर सन इज नो मोर, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके बेटे को नहीं बचा सका। बाय मिस्टेक, मेरे हाथों ही उसका खून हो गया है, वो मर गया, मेरे हाथों, मेरे द्वारा ही वह मारा गया है। आई हैव किल्ड हिम, मैंने ही उनको मारा है। आई एम वेरी सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दो। ओह राजा, यू हैव किल्ड ओवर ओनली सन, ओ राजा तुमने हमारे बेटे को मार डाला। और आइज, वो तो हमारी